हरिओम। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। चलिए शुरू करें। शाबाश। सवाल नंबर 1। A field roller is in the shape of a cylinder, as the diameter इतना, लेंथ इतनी और स्पीड है वो at which the roller rolls is 14 revolution per minute। ठीक है, मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब सिलेंडर, जैसे मान लीजिए ये रोलर है, ठीक है, मान लीजिए ये रोलर है, ठीक है। जब मैं इसको सपोज करो यहां से काट दिया, मैंने खोल दिया, यहां से कट करके खोल दिया, तो जब ये ओपन होगा तो ऐसे ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है, दिस इज हाइट, तो ये हाइट हो गई, रेक्टेंगल बन गया। और ये जो चीज है, ये पूरा गोला, यानी कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज व्हाट, 2 पाई आर। क्योंकि ये कंप्लीट क्या था, ये 2 पाई आर था, ये भी ये है और ये भी ये है। कितने बच्चे इस बात को समझ गए कि अच्छा ठीक है, जब सिलेंडर को अपन काट के ऐसे खोल देंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि एक तरीके से इसने बोला है कि एक फील्ड रोलर है, ठीक है, फील्ड रोलर जो सिलेंडर की शेप में है, जिसका रेडियस दे रखा है आपको 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर नहीं मीटर, 1/2 मीटर। ठीक है, और लेंथ दे रखी है आपको 5/4 मीटर। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 5/4 मीटर। स्पीड एट विच, अब स्पीड का भी इन्होंने सीन बना दिया, तो आपने बोला कोई बात नहीं। स्पीड का मतलब है कि अगर 1 मिनट में 14 रेवोल्यूशन ले रहा है, यानी 1 मिनट में 14 रेवोल्यूशन, और आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में पूरा एरिया कवर हो जाएगा, पूरा ये एक रेवोल्यूशन है, दिस इज एक रेवोल्यूशन के पूरा घूम गया, खुल गया। तो ऐसे ही आपने बोला 1 मिनट में 14 रेवोल्यूशन है, 1 घंटे में कितना, यानी कि अगर मैं 60 मिनट में करूंगा तो आप बोलोगे 60 × 14 रेवोल्यूशन। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे क्या पता है, मेरे को मालूम है कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई r × h, एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर होगा। तो आपने बोला यहां पे कितना है, इतनी रेवोल्यूशन में, यानी 60 × 14 रेवोल्यूशन में हम बोल देंगे 60 × 14 × 2 × 22 आर कितना है, 1/2 × 5/4। तो बोलोगे 7 से काट दो, यहाँ पे 2, 2 से 2 काट दो, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी 11, तो 5 थी 33, 3300 आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बताओ। रुपए नहीं है, 3300। चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एनी डाउट? स्टोरी आप लिख सकते हो। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन वो है पीटीओ। ये यहां पर है कि भाई अगर ये सिलेंडर है तो ये जो पूरा है ये एक फोल्ड खोल दिया हमने, यानी कि एक रेवोल्यूशन है। अब बताइए किसी को डाउट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार। माहौल ऐसा चल रहा है कि पढ़ नहीं रहे होंगे क्योंकि त्योहार है, लेकिन जो इस टाइम पे कंसिस्टेंट बन गया वो बन जाएगी बात। कल दशहरा है, ठीक है, तो त्योहार बैक टू बैक त्योहार आ रहे हैं, दिवाली, ये थोड़ा टाइम ऐसा ही होता है, अच्छी बात है, लेकिन स्टिल। अब एक और चीज देखो, जैसे हम हेमिस्फेयर के बारे में आपको फिर से सारी चीजें एक बार ही बता देते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना लिया ऐसे करके, ये रेडियस है, तो आप इसका वॉल्यूम बोलोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। आउट सरफेस एरिया बोलोगे 2 पाई r²। टोटल सरफेस एरिया बोलोगे 3 पाई r²। ये आ गया, आपने बोला ठीक है। अब इस पे जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और जिसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बताओ, मैक्सिमम साइज की, मैक्सिमम वॉल्यूम की एक कोन के अंदर, यानी आपने बोला एक कोन है, ठीक है, ये कोन है, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का हेमिस्फेयर कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे, ठीक है, ये मैक्सिमम साइज का हेमिस्फेयर ड्रॉ हो गया। अब देखो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखी है हाइट और रेडियस। रेडियस आपको दे रखी है 24, हाइट आपको दे रखी है 18, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें 3 4 5, तो अगर मैंने 18 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6×5 = 30। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन भी कराना है, 5 13 वाला, वो जो मैंने स्किप लिख दिया था, उसके अंदर एक वो थी, मैंने लिख के डाला था, तो वो बाद में बच्चे कुछ बोल भी रहे थे क्लास के बीच में कि 12 13 वाला है, लेकिन हम दूसरे तरीके से कर रहे थे, मैंने रेशो नहीं निकाला, वो मेरी गलती है। पर होता है यार, जब रियल लाइफ में आप कर रहे होते हो तो नहीं स्ट्राइक करता कई बारी, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ आ गई 30। अब इसकी जरूरत है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन आपको इसकी रेडियस बोल रहा है। आप अगर ध्यान से देखें आपको मुश्किल लगेगा ये क्वेश्चन, आसान तब लगेगा जब आप एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या ये, अब आपको पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे हमेशा 90 होता है, आपने बोला ठीक है यार ये बात तो पता है। तो यदि मैं 90 के अंदर 90, और ये मेरे को पता है रेडियस है, तो आंसर तो आ गया, क्योंकि 18 24 30, तो आपने यूज 90 इन 90 कर दिया, तो आपने बोला आर की वैल्यू आएगी दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 18 × 24 डिवाइडेड बाय 30, तो 3 और 5, तो आपने बोल दिया 72/5, ये आंसर है। अगर आप लिखोगे तो लिख सकते हो 5 × 5 5 चौक 20, 14.4। वेरीफाई करना, ठीक है। क्लियर है? यानी अगर मान लीजिए कल को एक और क्वेश्चन आ गया, आपने बोला रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर मैक्सिमम साइड, आप इसका आप तुरंत बता दोगे कि भैया एक कोन है, ठीक है, और इसके अंदर मैक्सिमम साइज का हेमिस्फेयर है, ऐसे, ठीक है। ऐसे, ठीक है।
अब मुझे ये चाहिए, यानी अगर ये आर है 90 के अंदर 90, बस आपको 2D में सोचना था, हो गया सॉल्व। आपने बोला दिस इज 15, दिस इज 20, तो आपको पता है 3 4 5, यदि मैं लिख दूं इसको 15 20 तो 25 हो गया ये, यानी दिस इज 25। तो आर बराबर दिस इंटू दिस बटे 25, 12 आंसर आ गया। चेक करो, सबने निकाल लिया? किसी को डाउट है? एक बार अटेंडेंस भी बताइए, अटेंडेंस दो। सॉल्यूशन वगैरह कम दे रहे हैं, ओके ओके ठीक है। और देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं आएगी आपको। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है 35 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 35, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? सबसे पहले ये वाली लाइन देखो कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 4 टाइम्स है एरिया ऑफ इट्स बेस। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल, कोन के बारे में बात हो रही है ना, पाई आर एल, और 4 इंटू एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आपने बोला पाई आर से पाई आर कट गया तो एल की वैल्यू हो गई, एल बाय आर की वैल्यू हो गई 4/1। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कौन अगर मैंने बना दिया, मान लीजिए मैंने ऐसे कौन बना दिया, तो आपको क्या बोला जा रहा है? आपको ये बोला जा रहा है देखो ये है 4, ये है 1, तो ये √15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 4, ये है 1, ये √15 हो गया। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आपको निकालना है, ठीक है, आप ध्यान से देखो, हाइट दे रखी है, यानी कि √15 की वैल्यू दे रखी है आपको 35 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान से देखें तो √15 की वैल्यू ये है और आपको चाहिए क्या? वॉल्यूम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 35/√15। कोई बात नहीं, ओके, दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस। आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो कि वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 35 15 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? 35। आपने बोला ठीक है यार, अगर मैं इसको लिख दूं 5 और 3 तो 35 से 35 कट गया, 3 3 9 बच गया, ठीक है। नीचे आ गया आपका 9 और ऊपर आपका आ गया 35 के स्क्वायर को बोलेंगे, 35 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 12 25, 12 25 यानी डबल, तो 24 50 इंटू 11, तो इसको 9 से भी डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो मैंने बोल दिया 0 5 9 6 2 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 दुनिया 18 और बच गया कितना? 8 81 9 में 81 2.994। चेक करो एक बारी, ये आंसर है, वेरीफाई करिए।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और सीपीओ में आया हुआ है। फर्स्ट टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो जो नीचे होगा ना, मान लो जैसे ये है शेप, वही ऊपर होगी लेकिन साइज छोटा हो जाएगा। पिरामिड में से आपको काटने को बोला जाता है, आपको बोला जाता है पिरामिड में से काट दिया, पिरामिड में से काट दिया। चाहे जो नीचे होगा वो ऊपर होगा, लेकिन आप बोल सकते हो सिमिलर तो है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी कि आप यहां पे भी कह रहे हो ये सिमिलर तो है, सिमिलर तो है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसका जो मेन फॉर्मूला जो आपको पता करना है, बस पता नहीं इस लेवल पे आएगा नहीं आएगा, 1/3 इसका तो आता है पर किसी का भी आ सकता है। 1/3 A1 प्लस A2 रूट A1 A2। अब A1 होता है एरिया ऑफ बेस, A2 होता है एरिया ऑफ टॉप। यानी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि ये वाला फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम है लेकिन कोन का फ्रस्टम है। मान लीजिए दिस इज R1, दिस इज R2, ये वाली लेंथ है L, ये वाली लेंथ है H। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले आप बोलोगे L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इसको पाइथागोरस से लिख दिया। ठीक है, अब लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम। 1/3 एरिया ऑफ 1 पाई R1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 2 पाई R2 स्क्वायर, रूट में एरिया 1 इंटू एरिया 2, ऐसे करके। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा अंदर, बट ऐसे लिख सकते हैं 1/3, और ये हाइट भी आएगी यार, हाइट इंटू हाइट, ये वाली हाइट, कोई सी भी हाइट, बहुत अच्छी चीज है ये। तो आपने बोल दिया इंटू हाइट। वैसे तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको मतलब कुछ और है, बट ठीक है। 1/3 पाई H बाहर आ गया, तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, यानी क्या है ये, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही इंट्रोड्यूस होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। आपने बोला ठीक है। वॉल्यूम, अब अगर कर्व सरफेस एरिया भी बोल दिया बाय चांस, तो पाई R1 R2 L। ठीक है, क्योंकि पाई आर एल 2 बार। आपने बोला ठीक है, ठीक है। और टीएस से अगर निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला बेस पाई R1 स्क्वायर और ऊपर वाला बेस पाई R2 स्क्वायर। एक बार चेक कर लो ये सारा, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडियस सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। अगर रेडियस सेम हो जाएगी तो फ्रस्टम नहीं कहलाएगा, वो प्रिज्म कहलाएगा, प्रिज्म, शीशा कहलाएगा। हिंदी में एक बच्चा बोल रहा था ना, वैभव, तो ये वो कहलाएगा। अभी आएंगे इसके मेन क्वेश्चन पे, पहले वाला देखो। इररेलेवेंट है थोड़ा, क्योंकि
फ्रस्टम, इस टाइप का फ्रस्टम अभी तक आया नहीं है इसलिए इररेलेवेंट है, बट अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला पता है, दिस इज जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ही आता है। जैसे कि एक पिरामिड है स्क्वायर बेस का, टॉप पोर्शन इसका कट कर दिया बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ इट, इफ ईच साइड ऑफ द बॉटम बेस इज, यानी ऐसे करके 10 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, और साइड ऑफ टॉप बेस इज 4, ठीक है, 10 10 10। if the top portion is cut of the height at the height of 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे कट हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लोअर पोर्शन, मतलब वही लोअर पोर्शन आपको बताना है। ओके, तो वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 इंटू एच A1 A2 रूट A1 A2। सबसे पहले A1 100, A2 क्योंकि इसका बेस का एरिया कितना है 100, इसका एरिया है 16, तो 1/3 H कितना है 12, 12 100 प्लस 16 और रूट में 100 लोगे 10 और 4 40, 4, तो आपने बोल दिया ये आ गया आपका 156, 156 इंटू 4, 15 चौक 60, 6 चौक 24, 624। पर ये अगर आ गया तो फिर सबको लगेगा मुश्किल है। पिछले सवाल का पूछे थे, पिछले सवाल का रेडियस सेम कैसे हो जाएगा, कहीं पे भी नहीं हो सकती है, कहीं पे भी नहीं है रेडियस सेम होने का। तो ये थोड़ा सा इररेलेवेंट है बट आपको आ जाएगा क्योंकि जनरल, आपको जनरल फॉर्मूला पता है इसलिए करा दिया। अभी आएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है उस पर भी आएंगे, ठीक है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये सब, ये भी इररेलेवेंट है, काफी इररेलेवेंट। एक प्लॉट है इतने बाय इतने का लैंड है, मतलब ऐसे करके लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखी है, इसको इसकी मोटाई बढ़ानी है, मतलब लेंथ एक तरीके से आप ये समझ लो इस पे मिट्टी डालनी है तो थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप जो जहां से उठाना चाहते हो वहां पे गट्ठर लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर स्टैक, जिसका बेस ये है और वर्टिकल सेक्शन ट्रेपीजियम है, यानी यहां से उठा रहे हो, ऐसे करके उठा रहे हो, ठीक है। इसका बेस तो रेक्टेंगुलर ही है, मतलब ऐसे समझ लो, यानी ये पीछे से रेक्टेंगुलर है, ऐसे नीचे से ये रेक्टेंगुलर है, ऐसे समझ लो, पहले इसको थोड़ा साफ, पर ये स्टैक है, दिस इज स्टैक, इररेलेवेंट है बट कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका स्टैक। अरे वाह, वरना रीड नहीं करता ये इतना, ठीक है ना। स्टाइलस बदलने की कोशिश करिए, राइटिंग में फर्क लग रहा है या नहीं। तो यहां से उठा के मिट्टी यहां पे डालनी है प्लॉट पे, कि भाई 100 इंटू 80 पे, तो यहां पे एक तरीके से ये बन जाएगा क्यूबॉइड, ऐसे मिट्टी आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा क्यूबॉइड सा बन जाएगा, थोड़ी थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। अब वर्टिकल सेक्शन के बारे में, अब इसने बोला ये 10 है तो ये आपका 8 है, और जो वर्टिकल सेक्शन है इसकी जो हाइट है वो 2 है, ठीक है, और जो ऊपर का स्टैक है वो 8 है और 5 है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैक जो बन रहा है एक तरीके से फ्रस्टम बन रहा है। देखो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं 3D बनाने की, कि एक्चुअल में स्टैक ऐसा दिखेगा, ये ऐसे ऊपर से नीचे से ऐसे ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है, और ये पीछे, मतलब आपको ये व्यू दिख रहा है और यहाँ पे ऐसे है,
ठीक है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये अब ये ऊपर जाके एक तरीके से क्या बनेगा, ये तो पिरामिड बनेगा, तो फ्रस्टम आ गया ये। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है, नीचे भी रेक्टेंगल है, नीचे रेक्टेंगल एक तरीके से, रेक्टेंगल जो ऊपर है वही नीचे आएगा। थोड़ा इसको लाइन बनाने से बेकार हो जाएगा, 3D लुक चली जाएगी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर, यानी 100 इंटू 80 इंटू हाइट, ये है। आपने बोला ठीक है, और जो इसका वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना आएगा, 1/3। अब H अगर हम बात करें तो 2 है, एरिया 1, बेस का एरिया कितना है 80, 10 इंटू 8, एरिया 2 40, और रूट में कितना आ गया, यही 8 चौक 3200 रूट में। हाँ, 8 इंटू 5 है ना, अप्रोक्स में आएगा फिर, तो रूट में आ रहा है। ठीक है, चलो अप्रोक्स पूछा, अच्छा ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया 3200, कोई बात नहीं, ये निकालना है। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि आपका ये आंसर आया एक तरीके से 24,000 इंटू एच। ठीक है, और यहां पे बल्कि 12,000 आ गया, 2 से भी काट दिया मैंने, 12,000। ठीक है, और ये आपका आ गया 80 और 40, 120, 10 इंटू 8 80 और 40, 120 प्लस, अब अगर यहां से मैं ले लूंगा तो 10 एक तो बाहर आ गया, और 16 यानी कि 4 बाहर आ गया, √2, यानी कि आप बोल रहे हो 40 √2, 40 √2 डिवाइडेड बाय 1200, यही है। 1 0 से 1 0 काट दो, तो आपकी हाइट जो आ रही है कितनी आ रही है यार, 120 है। इधर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 12 पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल की कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे। 100, अच्छा सेंटीमीटर में, ठीक है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सेंटीमीटर में। तो मैंने बोला ये मीटर में आ रही है, दिस इज इन मीटर, तो सेंटीमीटर में हाइट कैसे निकालोगे, 100 से मल्टीप्लाई, यानी आप बोलोगे 1200 प्लस 400 √2 डिवाइडेड बाय 120, यही तो आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये थोड़ा इररेलेवेंट है बट कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट समझो। तो आपने बोला ठीक है, अगर अपन इसको गायब कर देते हैं, ठीक है, 12, अभी भी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है बट ठीक है, 120, ठीक है, 40 √2, तो यहाँ पे 120, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ना मैं, 12,000 लिखना था, 1 0 अभी भी बचा हुआ है, 1 0 अभी बचा, अब ठीक हो जाएगा। 12,000 करना था, 8,000, 8 तिया 24,000, 12,000 करना था, मिल गई गलती, कोई बात नहीं, 1 0 और उड़ा दो, अब कर दो, यानी आंसर है 12 प्लस 4 √2 डिवाइडेड बाय 12, तो आप बोलोगे 12/12 प्लस 4 √2 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 प्लस, इसको अगर करोगे √2/3, यानी इसको 1.41 भी कर सकता हूं मैं, तो लगभग 0.5 यानी 1.5 के आसपास आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नहीं कह सकते, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते, बट मैं चाहता हूं कि इस लेवल पे जाए, और जाएगी नहीं मुझे पता है। प्रिज्म को बेस मान के प्रिज्म का फॉर्मूला लगा सकते हो, सही है, लगा सकते हो, लगा सकते हो, अगर बेस उल्टा मतलब कन्वर्ट कर दोगे तो बिल्कुल मान लगा सकते हो। शहनवाज, सही है, वेरी गुड। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाल रखे हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम जो पेपर में आ रहा है वो तो पढ़ ही रहे हैं, उससे थोड़ा सा एक लेवल अब भी जा रहे हैं कि भाई कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है कि जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वो किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो जिनको इस 2024 में टेंडर मिलेगा, तो उसको बोला जाएगा फ्रस्टम के क्वेश्चन डालो, बढ़िया, एसएससी बोलेगा फ्रस्टम के क्वेश्चन चाहिए, और वो ऐसे डाल देंगे।
अब मान लो सर्च करने वाले ने लिखा, उसने सोचा यार पिरामिड का क्वेश्चन डालता हूं, तो जैसे ही पिरामिड लिखा उसने पूरा पढ़ा नहीं, या उसने मान लीजिए कोई भी ऐसी कोई चीज ट्रेपीजियम, तो गलती से भी डल जाते हैं कई बार क्वेश्चन पूल में से। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये वॉल्यूम है, बस मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना, इसलिए टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा। सेंटीमीटर में है तो मैंने इसको 100 से, ये मीटर में था और इसको मैंने काट के 100 सेंटीमीटर कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 और ये 1000 वाला पॉइंट, तो ये आंसर आ गया। मेरे को लगा गलत तो नहीं कर रहा, सही तो जा रहा था। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जा रहा है। ठीक है, अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो वो फिलहाल के लिए छोड़ भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखो, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं। अब ये तो दुनिया कर लेती है, इसमें कुछ भी नहीं है। द रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर फेसिस फ्रस्टम के, यानी एक ये रहा, एक ये रहा, इसकी रेडियस है 5, इसकी रेडियस है 4, हाइट दे रखी है 21। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम बराबर दे रखा है 1/3 पाई h, R1 स्क्वायर 25, R2 स्क्वायर 16, R1 इंटू R2 20, 21 से 21 कट गया, 22 इंटू 45 51 61, तो यहां पर आ गया 6 दूनी 12 1342। अप्रॉक्स ही पूछा है ना, चेक करना मल्टीप्लाई वगैरह सब सही करा है, चेक करो एक बारी। मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई वगैरह सब सही है। ठीक है, इसमें और एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं, पूछते नहीं है बट क्या पूछ सकते हैं, एल पूछ लेंगे, तो एल आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं सी एस से, तो आप बोलोगे पाई R1 प्लस R2 L। आपसे पूछ लेंगे टी एस से, तो आप लिख दोगे सी एस से प्लस पाई R1 स्क्वायर पाई R2। ये सब रिवाइज करते हुए चलो, क्या दिक्कत है, आ जाएगा तो कर लेंगे, लेकिन वो ऐसी वैल्यू देगा तो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आपने बोल दिया नहीं होगा, रूट में ही रह जाएगा। रेडियस ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इतना इतना इतना, तो कर लिया अपन ने। अच्छा अलग है थोड़ा, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 1/3 वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, 21 से 21 काट दो, 22 इंटू 19, ये आपका आंसर कितना आ गया, 418। एल निकालोगे रूट h1 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, फिर से वही, बाकी चीजें वही है। एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं मैं, स्पेशल कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन आ रहा है, एक बार आया है, हाल फिलहाल में आया है। मान लीजिए एक क्यूब है, बीच बीच में दे रहे हैं ताकि आपको, फिर इससे पता है फायदा ये रहता है कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगती नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो, इससे नुकसान भी है, नुकसान ये है कि कई बच्चे वैसे कंपेयर करते हैं, अरे यार इन्होंने ये करा है इन्होंने ये नहीं करा है, उनको ये नहीं पता आगे चल के है, तो वो इस चीज में फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं, फिर वो ना यहाँ के रहते ना वहां के रहते, वो टीचरों को ही कंपेयर करने में लगे रहते हैं, उनको कभी कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, ये क्यूब है मान लो, मैंने क्या किया, इस क्यूब में से मान लो जैसे ये ए साइड है, मैंने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक हेमिस्फेयर ऐसे कट कर लिया। ठीक है, एक फेस पे से करा मान लो, तो न्यू टीएस से क्या होगा,
अब हमें तो मालूम है न्यू टी एस से क्या होता है हमेशा। आपने बोला देखो आपने जो बताया हम तो उसी से चलेंगे, प्रूव कि हमेशा जो न्यू टी एस से होता है वो ओल्ड टी एस से प्लस एक्स्ट्रा होता है। ओल्ड टी एस से 6a² है, एक्स्ट्रा इसमें क्या है वो सोचो। आपने बोला जब आपने ऐसे डिप्रेशन हटाया ना तो ऊपर का ये रिमूव हो गया, यानी कि माइनस क्या हुआ, πr², अगर इसकी रेडियस r है। और हट तो ये गया लेकिन प्लस क्या हो गया, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हो गया, यानी 2πr², यानी कि ओवरऑल πr² जुड़ गया। यानी कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो एक्स्ट्रा आ रहा है πr²। खत्म। यानी कल को मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन बोल दिया, मैंने बोल दिया इफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is there and 6 hemispherical depression is cut out from each faces। बाय डिफॉल्ट आप समझ जाया करो कि ये सॉलिड की ही बात कर रहा है तभी तो कटेगा। फ्रॉम ईच फेसेस ऑफ रेडियाई कितना 1 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू शेप फॉर्म्ड। 1 मिनट दूंगा, आंसर बताओ। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं लिखता हूं ना स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अलग से। ठीक है, टाइम स्टार्ट करके नहीं गया, कोई बात नहीं। इधर देखो, आपको मालूम है कि न्यू टीएस से, अच्छा बताया नहीं ना राइटिंग कैसी, थोड़ा डिफरेंट है या नहीं, मतलब बेटर है या नहीं। न्यू टीएस से जो आया वो 6a² प्लस 6πr² हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक फेस का पता है मुझे, एक फेस, दिस इज वन फेस, तो मैं क्या कर रहा हूं -πr² कर रहा हूं और ऐड कितना हो रहा है 2πr², तो ओवरऑल +πr² हो रहा है। तो आपने बोला ये आंसर है, यानी कि 6a² यानी कि 600 प्लस 6π, खत्म, ये आंसर है। बहुत बढ़िया, काफी अच्छी है। हाँ मतलब बेटर होनी चाहिए ये थोड़ा, जिससे मैं पहले नहीं पढ़ाता था उसका वाला स्टाइलिश, एक मैंने कहा दिमाग में आया, मैंने कहा उससे करके देखता हूँ। ठीक है, आगे चले, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? हाँ जी, कर लोगे ना इस टाइप की चीजें? और देखते हैं।
एक बार और कंसेप्ट रिपीट कर देता हूं। देखो थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है, क्योंकि मेंसुरेशन में क्या है ना, थोड़ी इमेजिनेशन वाली चीजें हैं। अब दो तरीके होते हैं कि या तो कोई मॉडल वॉडल पकड़ के दिखा दो कि देखो यहां से एक आटा, लेकिन मेरे को ना वो चीज बिल्कुल सही नहीं लगती, क्योंकि पेपर में आपके पास थोड़ी ना क्यूब प्रेजेंट है या कुछ भी प्रेजेंट है, वहां पे सिर्फ आपके पास एक ही चीज प्रेजेंट है, दिमाग। तो दिमाग से करोगे, ठीक है। तो सोचो आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब में से मैंने एक कटोरी ऐसे निकाल दी, मतलब वो होता है आइसक्रीम वाला, मान लो एक क्यूब है आइसक्रीम वाला, और उसमें से एक हेमिस्फेयर निकाल दिया बाहर। तो जब आप बाहर निकाल रहे हो तो ये वाला जो फेस है ये रिमूव कर रहे हो, रिमूव क्या कर रहे हो, एक तरीके से पूरा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसका ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऐड क्या हो रहा है, ऐड 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो ओवरऑल है, ओवरऑल वो तो ऐड ही हो रहा है ना पाई आर स्क्वायर। अब कई लोग अलग अलग तरीके से करवाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपना यार अलग ही फंड है, ठीक है। हम दोनों ही करा करे, ठीक है। ये देखो इधर, मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स, आपको बताया था ना मैंने, हरियाणा से हैं। मस्त लैंग्वेज होती है उनकी, आपको लगेगा कि थोड़ा हार्श है, बट दिल के बहुत सबसे बेस्ट, सारे ही बेस्ट होते हैं वैसे तो। एक हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ बेस और बेसिस सर्कुलर बेसिस, ओके, दे रखा है 3, ऐसे है कौन है एक। आपने बोला ठीक है, ये है कि भैया ये 3 है और ये 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ट्रिकी की कैटेगरी में आ जाता है, टफ नहीं बोलूंगा, ट्रिकी है, लेकिन आपके लिए थोड़ा आसान है क्योंकि आपने अलजेब्रा कर रखी है, अलजेब्रा यूज होगी इसमें। तो एक कट लगा दिया, ऐसे मान लो, ऐसे कट लगा दिया, ये 2 पार्ट्स में हो गया, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है ऑफ लोअर पार्ट, यानी कि ये जो फ्रस्टम, अब क्या बन गया फ्रस्टम, इसका वॉल्यूम दे रखा है 44 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस ऑफ, ये पूछिए, ये देखो कैसे ऑप्शन है, ये पूछा है ये आर। सबसे पहले तो हम लगाएंगे ज्योमेट्री, क्यों, आप देखो इधर, अगर एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये शेप हमेशा सिमिलर होती है। आपने बोला क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है, ये सिमिलैरिटी है, बिल्कुल है। तो अगर ये 3 और 9 का रेशियो है, यानी 1:3, तो ये भी अगर आर है तो ये 3R हो जाएगा, 1:3, यार ऐसे लिख लो। तो अगर ये 1:3 है तो ये x और 3x। आपने बोला वाह यार ये तो मस्त चीज है, यानी अगर ये r है तो ये वाली हाइट किस रेशियो में, हमेशा आप बोलोगे जो रेशियो नीचे है 3R। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पेपर में नहीं स्ट्राइक करता अगर किसी ने पहले नहीं कर रखा, हिल जाता है बंदा। अब अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये हो गया, बस अब सॉल्व करो। आपने बोला 44 सेंटीमीटर क्यूब कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो, कौन, तो बड़े वाला का कितना है 1/3 पाई, ठीक है, 9 का स्क्वायर, आपने बोला 1/3, पहले पूरा लिख लेता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आपने बोल दिया 3 स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई, ये भी आ गया, आर स्क्वायर एच। आपने बोला वाह यार बात तो सही है, ठीक है। अब मैं ठीक करना है नहीं पता नहीं, बट ठीक ही होगा। अब आपने इसमें से क्या ले लिया, आपने बोला देखो ऐसा है, 3 इसको काट दो, और इधर से भी काट दो, ये 3 कट गया और ये वाला 3 भी कट गया, पाई बाहर ले लो, पाई बाहर ले लो, यानी 44/22 इंटू 7 आ गया, पाई नीचे आ गया इधर, और ये आपकी वैल्यू बच गई यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस
आर का क्यूब। आपने बोला बिल्कुल परफेक्ट बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी आपका आ गया 14। 14 बराबर 27 माइनस आर क्यूब, इसको इधर भेज दो। आर क्यूब बराबर इधर भेजो 13, ये वाला आंसर आ गया 13। तो आर की वैल्यू आ गई 13 की पावर 1/3। सॉल्व्ड। अलजेब्रा मतलब यही, इसी को बोल रहा था मैं, और कुछ नहीं है, सिमिलैरिटी है वैसे देखा जाए तो। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अगर आप मैथ्स कर रहे हैं या जिस टाइम पे जो चीज कर रहे हैं उसकी तरफ पूरा डिवोटेड रहना चाहिए। इस टाइम पे आप मैथ्स कर रहे हैं, आपको इससे मोहब्बत होनी चाहिए, तभी आपको वो रिटर्न में करेगा लव, ठीक है, वरना नहीं। जब चैटिंग करते हो तो चैटिंग भी अच्छे से करा करो, निकाल लिया करो कि भाई अब 15 मिनट में यही टाइम यही चीज करूंगा। ठीक है, सुन लिया करो दीदी की बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉनिकल कप इज फिल्ड विद आइसक्रीम, ये एनसीईआरटी लेवल है। एक कॉनिकल कप है, आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप है, और ऊपर टॉप पे हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इतना, ओके, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ कोन, ठीक है, ऐसे करके। ये आपका कोन है और ये, आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 7 है, ये भी 7 है, यही तो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आएगी, आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फेयर हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 का क्यूब, इसका 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी, और इसका आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 का क्यूब। तो 1/3 में 2/3, यानी कि सिर्फ पाई 7 का क्यूब, यानी 343 पाई आंसर है। हलवा माना जाएगा ये। हम आप में कुछ हो गया। फेयर कटिंग, आप मान लीजिए ये एक स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर है, वही वाली बात है सारी। एक कट से मान लो ये सेंटर है, यहां से कट कर दिया, एक कट से कितने कॉन्ग्रुएंट सरफेस बनते हैं? 2। एक कट से 2 बनेंगे सेम। तो जैसे ही आपने कट लगाया, इससे 2 सरफेसेस, आप ये भी कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस, सेम, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, 2 कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस जनरेटेड ऑफ पाई आर स्क्वायर एरिया। कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर एरिया। तो आप कल को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे एक कट लगाया तो इससे 2, एक कट से, और सेंटर से पास होना चाहिए वो, अभी आगे भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन ऐसे लेके जाऊंगा जो सेंटर से पास नहीं हो रहा। लेकिन अगर एक कट passes through center of पेयर, तो आप बोलोगे पाई 2 पाई आर स्क्वायर जनरेट हो जाता है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर जनरेटेड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो अगर एन कट लगा दोगे तो एन इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व, चेक करो।
मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, अब आपको समझ में आएगा। और इफ a sphere of radius 14 centimeter is cut into 4 equal parts by 2 cuts, find TSA of सिंगल पार्ट या ईच पार्ट। बताओ क्या आंसर आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। तू ही मेरी आवारगी, तू ही हमें हमेशा न्यू टीएस से तो निकालना ही है। तो ओल्ड टीएस से 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक से कितना लगेंगे 2 तो 4, 4 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। यानी कि न्यू टीएस से जो आएगा वो आएगा 8 पाई आर स्क्वायर। या फिर आप कह सकते हो कि चार पार्ट्स का टीएस से इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक पार्ट का टीएस से इज, सॉरी 8 लिखना, 8। तो एक पार्ट का टीएस से इज 2 पाई आर स्क्वायर। वरना लोग शेप सोचते रह जाते हैं, ये बनेगा वो बनेगा, कुछ नहीं बनाना, खत्म। ठीक है, सॉल्व कर लो, करना पड़ेगा ना इसको। तो आपने बोला 2 पाई, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 2, तो ये आपका आ गया नहीं ज्यादा आएगा यार, ये आंसर आएगा। तो आपने बोल दिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 इंटू 8 इंटू 11, 112 इंटू, यही आएगा ना 112 इंटू 11। तो 2 3 2 1 चेक करना, 1 2 3 2 आना चाहिए, 154 आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? 2 पाई आर स्क्वायर आएगा ना, रेडियस 14 ली है ना मैंने, तो 28 56 56 112। भाई गलत कर रहे हो आप लोग मेरे हिसाब से। मैंने कोई ब्लंडर किया तो बताओ, कोई ब्लंडर किया है? और देखो मेरे हिसाब से ठीक है। गाइस क्या सांप सूंघ गया क्या? कोई नहीं बता रहा, चलो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। तू ही मेरी a sphere of radius, आप ऐसे देख लो, रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स बाय 3 कट्स। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे सिर्फ 2 कट लिखे थे सेंटर से ही जाना था, 3 कट से होगा ये। फाइंड टीएसए ऑफ सिंगल पार्ट। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोच ही नहीं पाते कि 8 कट से कैसे होगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, वैसे आपको सोचना नहीं, आपको तो मेथड बता रखा है। हाँ वो किसी किसी ने शायद 7 ले लिया होगा, पाई आर स्क्वायर कर दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ और कर दिया होगा, कुछ तो गड़बड़ करी होगी। सबका 2 बच्चों का सेम कैसे आ रहा है? बच्चों को सांप सूंघ रहा है।
गिने चुने चैप्टर रह गए हैं लाइव वाले, तब भी इनको दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाला ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने एक कट और दो कट तो ये लगा दिए, हम टॉप व्यू ले रहे हैं, ये ऊपर से मुझे ऐसा दिख रहा है फेयर, और जो लेटरल व्यू है साइड से, उसके अंदर आपको एक कट और लगाना है, वो ऐसे लगा दो बस ऐसे। यानी क्योंकि ऊपर से आपने ऐसे और ऐसे काटा, चार हो गए, एक ऐसे काट दो वर्टिकल। तो इससे वैसे मतलब कुछ नहीं है। आपने बोला कि जो न्यू टीएस से आएगा, ठीक है, वो ओल्ड टीएसए में 6πr² हो जाएगा, और ओल्ड टीएस से कितना होता है 4πr² पेयर का। तो 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट्स की वैल्यू 10πr²। तो एक यूनिट की वैल्यू वो है 10/8 यानी 5/4 πr², 5/4 πr²। तो आंसर आएगा 5/4 22/7 इंटू 7 ठीक है, 7 से 7 काट दो, तो यहां पे भी आप कर सकते हो, जो भी आ रहा है यही आंसर है, जो भी आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, पॉइंट में आ रहा है जो भी आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? अब ये वो कट्स थे स्फेयर के जो मिडल वे से जा रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी प्रेजेंट है, वो एसएससी ने नहीं पूछा बट सीडीएस में आ चुका है वो क्वेश्चन, मैंने जिस दिन आया था उसी दिन ले लिया था और बहुत प्यारा लगा था मुझे वो क्वेश्चन। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है आर, इसको कट किया एच सेंटर से नहीं कट कर रही, यानी कि एक स्फेयर है यहां पे है, इसको यहां से कट किया एच के डिस्टेंस पे, यानी ये तो आर है लेकिन ये एच वाले कट से कट हुआ, और जिससे स्फेयर दो पार्ट्स में टूट गया, ऑब्वियस सी बात है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और जो कम्युलेटिव सरफेस एरिया है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया दोनों पार्ट का मिला के वो 25% ज्यादा हो गया। यानी कि आप बोल रहे हो कि इस कट से हुआ क्या, जो चीज 4πr² थी ना, वो बदल के 5πr² हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि 25% का मतलब है 1/4, तो 4 में एक चीज जुड़ गई। जैसे ही आपने कट लगाया तो एरिया बढ़ना ही बढ़ना है, लाजमी है, होना ही होना है। तो 4πr² से वो चीज बढ़ के 5πr² हो गई, तो ऐड कितना हो गया πr²। यानी ये जो दो नए सरफेस बने थे यहां पे, टू न्यू कॉन्ग्रुएंट सरफेस, सर्कुलर ही बनेंगे। आप मान लो ये जो नए सरफेस बने हैं ऐसे छोटे छोटे, इसकी रेडियस है x, इनकी रेडियस मान लेता हूं मैं x, तो आप बोलोगे तुरंत कि जो πr² जुड़ा है ना, ये एक्चुअल में आप कह सकते हो कि 2πx², क्योंकि देखो दो नए सरफेस बने, एक ये बना और एक ये बना ऊपर वाला, तो मान लो x x पाई 2πx², तो पाई से पाई कट गया, r²/2 इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू हो गई r/√2। यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना रहे हो, इसका जो ये वाला पार्ट है ये है r/√2। तो h पूछा है रेडियस की टर्म में, तो आपने बोला ये आएगा, एक ट्रायंगल है इसके अंदर ये आ रहा है, ये r/√2 है, तो ये भी r/√2 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा दी। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आप ऐसे लिख दो r/√2, तो इसको आप ऐसे लिख दो r² - r²/2,
तो वही आएगा r/√2। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। प्लीज चेक करो। एम आई क्लियर और नॉट? तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ। ठीक है, और देखते हैं। A sphere of maximum volume is cut out from the solid hemisphere। मतलब एक हेमिस्फेयर है, इसमें से एक मैक्सिमम साइज का स्फेयर कट कर दिया। आपने बोला मान लीजिए ये पूरा जो है वो रेडियस आर और आर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू द रिमेनिंग। हमें जब भी रिमेनिंग पूछा जाता है, वेस्टेज पूछी जाती है, तो मैं क्या करता हूं, जो पहले करता रहा हूं कि आप ले लो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और ले लो वॉल्यूम ऑफ टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना आएगा, 4/3 पाई, और इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, r/2 का होल क्यूब। और यहां पे टोटल कितना है हेमिस्फेयर, 2/3 पाई r³ r³ से तो r³ कट गया, इससे ये पूरा कट गया, यानी ऊपर आ गया 4×1/8। यही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे 2। ठीक है, बिल्कुल। तो आप कह सकते हो 1/4, यानी कि स्फेयर और टोटल मिल गया। यानी आपने बोल दिया टोटल 4 है, स्फेयर 1 है, रिमेनिंग या वेस्टेज 3 है। तो आपसे पूछा है स्फेयर का और रिमेनिंग का 1/3 इज द करेक्ट आंसर। फ्री के मार्क्स। गाइस क्लास रुक रुक के चल रही है? ना ना ना, हाउ इज दैट पॉसिबल? वेट, लेट मी चेक। लो पे चला रहे हो ना? नहीं, यहां से तो परफेक्ट है। टू यहां से तो जा रहा है 26, 3 MB से जा रहा है। नहीं भाई, सही है। अच्छा, हो सकता है किसी का। बंद करके चालू कर लो, एक बार पूरी ऐप बंद करके चालू कर लो, पूरा बैक जाके। वाईफाई में रुक रुक के चलता है। हाँ, ये मेरे को कल ही पता चला था। 1 मिनट देखो इधर। जरूरत नहीं है, स्टेप को हमने कर लिया। ये 2018 मेंस में आया था क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक लार्ज, देखो ऑप्शन देख के जबरदस्त हो गया ये। देख लो ऑप्शन, देखो इसके जरा। ठीक है, अब देखो सुनो, एक लार्ज सॉलिड स्फेयर से मेल्ट करके कोन्स बना दिए, स्फेयर को मेल्ट करके कोन बना दिया जिसका बेस रेडियस और हाइट रेडियस ऑफ स्फेयर जितना है। आपको मालूम है, एक छोटा सा पॉइंट इस लाइन से ही समझ लो कि एक होता है 4/3 पाई r³ और आपने n बना दिए 1/3 पाई r² इंटू आर। तो आप सीधा बोल सकते हो ना कि n की वैल्यू तो 4 आएगी। यानी कि एक तरीके से ये कह रहा है कि एक स्फेयर को मेल्ट करके इन्होंने 4 कोन बना दिए जिसकी रेडियस यही है r। तो r r r r, हाइट भी आ रहा है, r r r r।
ऐसा कहना चाह रहा है। पहली लाइन का मतलब ही यही है, पहली लाइन का मतलब है ये। आपने बोला ठीक है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सॉलिड स्फीयर से मैं कोन्स बनाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो, इनमें से किसी एक कोन को मेल्ट करा और एक छोटा स्फीयर बना दिया, किसी एक कोन को मेल्ट करके छोटा स्फीयर बना दिया। कहना क्या चाह रहे हैं हम, एक कोन लिया और इसको मेल्ट करके छोटा स्फीयर। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्मॉल स्फीयर बिग स्फीयर। अगर इसकी 4 यूनिट वॉल्यूम है तो इसकी 1 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो अगर ये 4 यूनिट है तो ये एक 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 एक, तो वॉल्यूम तो यही होगा, ये 4 से 1 हो गया। अब ये वॉल्यूम है, अगर मैं साइड की बात कर रहा हूं तो 1 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3 ऐसे हो जाता है। आपने बोला ठीक है, इसने बोला कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द लार्ज। अब एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो साइड हो गया ये। अब अगर एरिया बोलेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर, यानी 1 तो 1 ही रहता है, इस पूरे का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो 1 1 ही है, और 4 1/3 का स्क्वायर। यानी आप इसको सॉल्व करो कि ये एक्चुअल में है क्या। ये है 2 2 की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 4/3। तो आपका आंसर आ गया 1/2 की पावर 4/3, 1/2 की पावर 4/3, ये आंसर है। थोड़ा समझाना पड़ेगा दोबारा, मेरे को लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। एम आई क्लियर? फिर से देखो, आप ऐसे देख लीजिए, 4 यूनिट से एक 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 और एक, ये जो एक बना ना, ये एक वैसे कौन था लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहता है ना। अब इस कोन से ही एक स्फीयर बन गया तो वॉल्यूम थोड़ी ना बदल जाएगा। तो आप सीधा बोल रहे हो कि जो वॉल्यूम, साइड और एरिया, अगर वॉल्यूम का बिग और स्मॉल, तो आप तुरंत बोल दोगे कि देखो ऐसा है, अगर स्मॉल 1 है तो बिग 4 है, साइड 4 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, ये मतलब इसको आप 2 की पावर 2/3 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर यानी आप कह सकते हो एरिया हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये 4 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो आप 2 की पावर 4/3 पे पहुंच जाओगे। आई होप कि क्लियर है। इशू बता रहे हैं लोग।